नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 10वीं के जो नतीजे सामने आए उसने सत्तासीन बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यानी सरकार सवालों में है। सरकार और शिक्षा विभाग कितने भी दावे करे, लेकिन प्रदेश में शिक्षा का स्तर ना तो सुधरा है और ना ही इसमें कोई बदलाव नजर आता है। यूं तो सरकार के दावे तमाम हैं, लेकिन जैसे ही नतीजे घोषित होते हैं सरकारी दावों की हवा निकल जाती है। जैसे किसी ने गुब्बारे में पिन मार दिया और वैसे ही कुछ इसी तरीके की स्थिति अभी दिखाई देती है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के 10वीं के पहले सेमेस्टर के नतीजे भी गुब्बारे की हवा में पिन चुभाने का ही काम कर रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए नई शिक्षा नीति, योग को बढ़ावा, गीता और न जाने क्या क्या योजनाएं तैयार कर रही है। बहुत सारे बदलाव की बात है, लेकिन जमीनी हकीकत आंखें खोलने के लिए काफी है। आज कई सुलगते सवालों के साथ हम बड़ी बहस करेंगे। तमाम पैनल के साथ, हमारे खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बड़ी बहस। तो बहुत सारे सवाल हैं। कुछ सवालों पर हम यहां पर एक नजर डाल लेते हैं, जिन पर हम चर्चा का यहां पर आगाज करेंगे। चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी कि दरअसल बोर्ड के नतीजों में क्यों निजी स्कूलों से पिछड़ गए सरकारी स्कूल। क्यों पिछड़े ये तो सबको मालूम है, लेकिन किस हद तक पिछड़े हैं ये भी समझना जरूरी है। आखिर कब सुधरेगा सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर? और सिर्फ यही सरकार इसके लिए दोषी नहीं, ये नहीं कह सकते कि मौजूदा सरकार ही जिम्मेदार है, लेकिन यह सरकार बहुत कुछ बदलने की बात कर रही थी, तो सुझाव के साथ साथ बदलाव क्यों नहीं दिखाई दिया? सुझाव बहुत सारे मिले, नीति बनी, लेकिन बदलाव नहीं हुआ, बल्कि और स्थिति विकट हो गई। क्यों आखिर शिक्षा का स्तर नहीं सुधर पा रहा? सरकारी प्रयास नहीं सुधार पा रहे शिक्षा का स्तर? और गरीब के बच्चों को कब मिलेगी बेहतर शिक्षा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि चर्चा में हम शामिल करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले। भले आज के दौर में शिक्षा मंत्री कह दें कि अभी हम काम कर रहे हैं, काम करने के दौर में, आगे जब नतीजे आएंगे अगला साल होगा, अब उस वक्त का इंतजार करिए, तब सब कुछ बेहतर होगा। क्या विश्वास कर सकते हैं हम? तो बड़ी बहस में हम चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले 10वीं के पहले सेमेस्टर के घोषित नतीजों पर एक नजर डालते हैं। उनको देखिए और समझिए क्या है स्थिति। इस साल 35% छात्र ही पास हो पाए, 35% महज। पिछले साल 45% थे, यानी 10% और कम हो गए। सरकारी स्कूलों में सिर्फ 26% छात्र पास हुए। निजी स्कूलों की बात करें तो वहां जरूर यहां से बेहतर आंकड़ा है, 46.44%। यानी ये निजी स्कूलों का इस वक्त का हाल है, वहां से ये नतीजे निकले। करनाल में सबसे खराब रहा परीक्षा का परिणाम। सरकारी स्कूलों में महज 16.53% छात्र ही पास हुए। शिक्षा मंत्री के गढ़ यानी महेंद्रगढ़ में कोई अच्छा परिणाम नहीं आया है। महेंद्रगढ़ के सरकारी स्कूलों में 39.8% छात्र ही पास हो पाए हैं। ये इस वक्त का हाल है। ये सारी चीजें साफ जाहिर करती हैं कि स्थिति और खराब हुई है, ना कि बेहतर। अब नीति थी, नियति थी, तो फिर नतीजे क्यों नहीं? तो प्रदेश के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का रिजल्ट सरकारी स्कूल के छात्रों के से काफी बेहतर रहा है। हालांकि सरकार दावा करती रही कि सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाएंगे, लेकिन ये दावे इन नतीजों के आने के बाद खोखले साबित हो रहे हैं। आंकड़ा आपके सामने हम रखते चले जा रहे हैं, लगातार हमारा चैनल आपको दिखा रहा है। अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद, इन चीजों को आप देखते और समझते चलिए कि सरकारी स्कूलों में क्या आंकड़ा है, निजी स्कूलों में क्या आंकड़ा है और कितना बड़ा गैप है, कितना अंतर है। अगर हम दोनों को जोड़कर देखें तो भी कह सकते हैं कि नतीजे बहुत बेहतर नहीं, लेकिन सरकारी स्कूलों का जो हाल है, वहां के जो नतीजे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। और आखिर इसके पीछे वजह क्या है यह समझना जरूरी है। तो तमाम आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। जिलावार आप देखिए किस तरीके की स्थिति है। जींद, कुरुक्षेत्र, मेवात, पलवल, पंचकुला, तमाम आंकड़े आपके सामने, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। ये तमाम चीजें चलती रहेंगी और ये सारी चीजें सबके सामने स्पष्ट हो चुकी हैं। वहीं आंकड़ों के बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के उस बयान पर भी एक नजर हम डालते हैं, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि अभी नहीं तो फिर ऐसा नहीं कि आगे भी नहीं, थोड़े अगले सेमेस्टर का इंतजार करिए, नतीजे बेहतर होंगे। इस बात का वो भरोसा दे रहे हैं। बिना ग्रेस मार्क के इस बार नतीजे आए, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ है, ये कहना है उनका। ये जो सेमेस्टर पहले सेमेस्टर की आई है, पिछला उसका था,
आगे अच्छे परिणाम। हमने इसमें कोई ग्रेस मार्क्स नहीं जोड़ा, रिजल्ट को अच्छा दिखाने के लिए जो स्थिति थी वो हमने सबके सामने रखी है। जी हाँ, तो ग्रेस मार्क नहीं जोड़ा कि नतीजे बेहतर हो जाएं और फिर हमें कोई घेरे ना, ये कहा है उन्होंने। उनको ये भी कहना है कि दरअसल आने वाला समय होगा तब स्थिति बेहतर होगी, नतीजे भी बेहतर होंगे, नई शिक्षा नीति या फिर सरकार की नीति दोनों दिखाई देगी। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, मैं उनसे आपको तारुफ कराता हूं। मेरे साथ इस वक्त रमन मलिक साहब बीजेपी से जुड़े हैं, मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो मौजूद है, बहुत स्वागत है रमन मलिक साहब आपका। मेरे साथ इस वक्त अरविंद भारद्वाज साहब इनेलो की तरफ से हैं, दिल्ली स्टूडियो मौजूद, बहुत स्वागत है भारद्वाज साहब आपका। और सर्वदानंद आर्य सर हमारे साथ हैं, शिक्षाविद, एक लंबा अनुभव है, उनसे हम समझेंगे कि स्थिति है क्या। बहुत स्वागत है आर्य सर आपका। और रंजीता मेहता जी मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता चंडीगढ़ से हैं, बहुत स्वागत है रंजीता जी आपका। प्रदीप मलिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से, बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। सबसे पहले सर्वदानंद आर्य सर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, आपके नजरिए से आप किस तरीके से इस नतीजे को देखते हैं? देखिए, ऐसा है, ये होलिस्टिक अप्रोच है, यानी पूरी सर्वांगीण तरीके से इसको देखा जाना चाहिए, तब आपको इसका मामला जो है इसका कोई हल समझ आएगा। सबसे पहले आप नीचे प्राइमरी एजुकेशन देखें, फिर ऊपर हाई स्कूल एजुकेशन देखें, उसके बाद हायर एजुकेशन को देखें और अल्टीमेट हायर एजुकेशन का क्या रिजल्ट होता है। देखिए, कोई भी बच्चा अपना स्कूल में भेजता है या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भेजता है तो माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा एक सफल नागरिक बने, यानी कम से कम अपना रोजगार तो वो खुद पैदा करे और एक अच्छी नौकरी पर स्थापित हो जाए। आप देखिए, सबसे बड़ा नौकरी का हब गुड़गांव है, सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर हैं, नौकरी के सबसे ज्यादा अवसर हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा उन्नत शहर होते हुए हरियाणवी छात्रों जो प्लेसमेंट वहां पर प्राप्त करते हैं, मैं समझता हूँ 2 से 5% होंगे, नहीं तो मेरे पास कोई सर्वे रिपोर्ट तो नहीं, अनुमान है कि 5% से कम संख्या होगी हरियाणवी की, और बाकी जो हैं वो सारे या तो दिल्ली से आते हैं या यूपी से आते हैं या बिहार के हैं या उड़ीसा के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, साउथ की स्टेट, पूरे देश से आते हैं, लेकिन हरियाणा की भूमिका बहुत कम। हमें उनके आने के ऊपर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, परंतु ये एक मापदंड है कि जो नीचे से पढ़ाई है उसका अंतिम परिणति क्या हो रही। तो मैं समझता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान आपने चलाया, बहुत अच्छा किया। आप छात्र को स्कूल तक लाते हैं, वहां पर उसे मुफ्त शिक्षा मिलती है, मुफ्त भोजन देते हैं, और आप ये कहते हैं कि देखिए साहब, गरीब का बच्चे को, आपने एक शब्द कहा अभी मैंने देखा, गरीब का बच्चा, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं सरकारी स्कूल में और गैर सरकारी स्कूल में, और गैर सरकारी स्कूल में क्योंकि फीस ज्यादा है तो नेचुरली गरीब का बच्चा वहां नहीं पढ़ता। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि यदि उसको ये भी है कि हर चीज मुफ्त प्राप्त करनी है, वो भी उसको सरकारी स्कूल में मिलेगी। तो जिस बात को हम भूल गए वो ये कि यहाँ स्टैंडर्ड की भी बात करनी चाहिए, संख्या की बात नहीं करनी चाहिए। आपने संख्या तो बढ़ा दी, स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या तो बढ़ा दी, परंतु सुविधाओं का भी अभाव है, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं है। इसलिए ये जो आपको अंतर नजर आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात सर्वदानंद सर आपने कही कि दरअसल जब जमीन नींव ही खराब हो जाएगी तो फिर आगे बिल्डिंग कितनी मजबूत बन पाएगी और कितनी अच्छी होगी, ये सोचने वाली बात है और इसमें ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा इस पर अपनी टिप्पणी करें जरा अरविंद भारद्वाज साहब, आपकी क्या इन नतीजों को लेकर हम इस वक्त ये कह सकते हैं कि हाँ वाकई अभी मौजूदा सरकार जो है उसी का सिर्फ दोष है, उसी की नीति का दोष है? अतुल जी, जिन बच्चों ने इस बार 10वीं के एग्जाम दिए हैं, ये वही छात्र हैं जो आज से 3 साल 4 साल पहले 7वीं या 8वीं में थे, और कांग्रेस की सरकार एक पॉलिसी लेकर आई थी, नो डिटेंशन पॉलिसी, अर्थात 8वीं तक किसी भी बच्चे को बिना पढ़े ही उसे अगली क्लास में पास करके भेज दिया जाता था। जब 8वीं तक बच्चा नहीं पढ़ा तो फिर वो आज कहां से एग्जाम देगा? ये चिंता का विषय पिछले 1.5, 2 साल, 3 साल से बना हुआ है। परंतु जो पिछला रिजल्ट आया था मार्च 2015 का, और वो रिजल्ट बेकार आया था, बाद में ग्रेड दिया गया था, तो तब वो 45%, 44% बना था, तो तब भी ये चिंता का विषय था और इस पर बड़ी हंगामा मचा था। तब शिक्षा मंत्री जी और सरकार ने वादा किया था ये रिजल्ट हमारा नहीं है, पिछली सरकार का है, अगला जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बढ़िया और बेहतरीन आएगा क्योंकि उसके पीछे हमारे प्रयास होंगे। परंतु आज जब देखते हैं कि 10वीं का 35% और 12वीं का 56% रिजल्ट आया, तो फिर तो हमें नजर आता है कि किस तरह के प्रयास किए गए। क्योंकि अतुल जी, पिछले 1 साल में शिक्षा नीति को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे भाजपा सरकार ने किए, परंतु इस पिछले 1 साल में ना तो ये टीचर्स की भर्ती कर पाए, एक भी नया टीचर भर्ती नहीं हो पाया, बल्कि इन्होंने टीचर्स को रोड पर लाने का काम कर दिया, निकालने का काम किया। उससे भी असर पड़ा, उसका बहुत असर पड़ा। जब टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई बहुत बड़ा सुधार इस सरकार ने नहीं किया, कहीं कोई एक भी नया स्कूल स्थापित नहीं किया, बल्कि अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि बच्चों की स्ट्रेंथ को देखते हुए 350 स्कूलों को बंद करना हमें पड़ेगा।
मतलब वो बंद करने को तैयार है। नया स्कूल उन्होंने नहीं लगाया, ना ही कहीं कोई बिल्डिंग में या इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कोई इंप्रूवमेंट किया गया, ना ही कोई कंप्यूटर लैब, साइंस लैब को लेकर सरकार ने कोई नया कदम उठाया। तो इस तरह के जब कदम उठेंगे ही नहीं, मूलभूत जो सुविधाएं थी स्कूलों को लेकर, शिक्षा नीति को लेकर, तो फिर इंप्रूवमेंट रिजल्ट कहाँ आएगा। बल्कि इतने बड़े स्तर पर नकल हुई इस बार, आपने चैनल ने भी दिखाया और भी जगह अब हमने सबने देखा, उसके बावजूद ये रिजल्ट है। तो ये बहुत एक चिंता का विषय है कि इतनी नकल के बावजूद अगर ये रिजल्ट है, नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए ना। बिल्कुल, अगर नकल ना हुई होती तब क्या होता। ठीक है, तो इसको लेकर सरकार अभी तक तो बिल्कुल भी गंभीर कहीं नजर नहीं आती। बल्कि हाँ, शिक्षा नीति को जिसका इंतजार हरियाणा प्रदेश की जनता कर रही थी पिछले 1 साल से, जब उसका पिटारा खुला तो कुछ और ही नजर आया। वहां कोई इंप्रूवमेंट होने की बजाय, टीचर्स की नई भर्ती होने की बजाय, वहां तो कुछ और ही था। चलिए, यानी आपके कहने का मतलब है जो पहले से ही भवन जर्जर था उसको और भी खत्म कर दिया, शिक्षकों को निकाल दिया, तो पढ़ाई कैसे होगी, तो तमाम नीति और नीति उलझ के रहे। ऐसे स्कूल है जिनमें प्रिंसिपल भी नहीं है हरियाणा। हाँ, ये भी है। और कई जगह पर ऐसे हैं कि एक ही शिक्षक हैं, वो कला के भी शिक्षक हैं, वो गणित भी पढ़ाते हैं, तमाम तरह की स्थिति है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि इसके लिए सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं, पुराने वालों को भी देखना होगा। लेकिन इन्होंने बहुत कुछ बदलने की बात कही थी, बड़ी नियति की बात की थी, तो बदलाव कितना है वो भी हमारे सामने है। मैं चाहूंगा रंजिता जी आप अपनी इस पर टिप्पणी करें, तब हम रमन मलिक साहब से जरा डिटेल में जानेंगे। देखिए अतुल, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो गाय, गायत्री और गीता से अब तक ऊपर नहीं उठ पाई है। बहुत बड़े बड़े दावे करने वाली कि हम शिक्षा के स्तर को ऊंचा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आज सब कुछ 0 लेवल पे है। जैसे कि अभी आप सुन रहे थे कि नई नियुक्ति तो इन्होंने कोई की नहीं है और पुराने टीचरों को इन्होंने निकाल दिया। और जो नई नियुक्ति का जो एंट्री लेवल का टेस्ट होता है, इवन वो टेस्ट तक जो लेवल 3 टेस्ट है वो भी अब तक ये सरकार नहीं करवा पाई। बार बार इसी वजह से कि पेपर लीक हो रहा है। अब जाके इन्होंने फरवरी में फिर से उसको रीशेड्यूल किया है। अब 1.5 साल हो जाएगा इनकी सरकार को, उसके बाद वो एंट्री लेवल का टेस्ट करेंगे। उसके बाद नियुक्तियां कब तक होंगी, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये राम भरोसे है। और आपको अभी पता चला है कि जो स्कूल्स हैं, नए स्कूल तो इन्होंने क्या खोलने हैं, पुराने 300 स्कूलों को बंद करने की बात कर रहे हैं। हमारे समय में भी ये प्रॉब्लम आई थी कि वहां पे स्ट्रेंथ कम है और इन स्कूलों को बंद किया जाए, पर हमारी सरकार ने इन स्कूलों को रिवाइव करने की पूरी कोशिश की थी। हमने ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर ये प्रेशराइज किया था सब लोगों को कि हम इनको अच्छे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ दीजिए ताकि ये स्कूल बच सके। इनको बड़ी मेहनत से खोला गया है, पर उनको चलाने की बजाय, उन पर ध्यान देने की बजाय ये ज्यादा ध्यान जो है बयानबाजी पे करते हैं। और जहां तक ये बात करते हैं कि कांग्रेस सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी जो लागू की थी, उसकी वजह से बच्चों का बुरा हाल हुआ है। जो 10वीं क्लास का रिजल्ट आया है वो 8वीं, 9वीं, 7वीं में 3 साल पहले थे। इसका बात का मैं जवाब देना चाहती हूं। जो ये नो डिटेंशन पॉलिसी थी और CCCE मॉडल जो अप्लाई किया गया था, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूस एवेल्युएशन, जब ये एक्ट पास हुआ था तब सभी सरकारों ने इसको सहमति देकर इस एक्ट को पास किया था ताकि बच्चे की मानसिक स्थिति के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर ना पड़े, क्योंकि बच्चे जो थे स्कूलों तक आने के लिए घबरा रहे थे। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए हमने डिफरेंट मॉडल्स के नए स्कूल खोले। जैसे कि हमने आरोही स्कूल्स के नाम पर 36 स्कूल, जो नेशनल स्कीम थी, हमने 36 स्कूल हरियाणा में खोले, जिसमें कि वर्ल्ड की A क्लास एमेनिटीज थी, जिसमें कि इंग्लिश मीडियम दिया गया था। और ये स्कूल्स वहां खोले गए थे जहां पर बैकवर्ड क्लास के बच्चे जो हैं वो उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। ये शुरुआत हमारे स्कूलों हमने की थी, पर उसकी तरफ आज इनका 0% ध्यान है। हमने डेपुटेशन पे टीचर लाकर उनको शुरू भी करवा दिया था, पर आज विकास के नाम पर या उसमें और आगे बढ़ाने के नाम पर ये कुछ नहीं कर रहे। ठीक है रंजिता जी, मैं आपकी बात समझ गया कि आपकी नीति और आपकी जो कोशिश थी उससे बहुत कुछ बदल रहा था। जो स्कूल बंद करने की बात हो रही थी या फिर क्वालिटी एजुकेशन की, तो आपने सब कुछ संभाला, आप लोगों ने कोशिश किया, प्रेशराइज किया, स्थिति बदली थी। इन्होंने आकर सब बर्बाद कर दिया। रमन मलिक साहब, आप लोग बर्बाद करने के लिए आए सब कुछ? हमने तो सारा कुछ बर्बाद करा। हमने इनसे नेशनल हेरल्ड भी कराया था। चलिए छोड़िए उस पुरानी बातों को। मैं आपको या इनके मानकों को और इनके सोच विचार को मैं आपको पे तो मेरा जुबान मत खिलवाइए, उसके लिए अलग से डिबेट छोड़ दीजिए। मुझे माफ करिए, दोनों लोग उस मुद्दे को छोड़ दीजिए। मेरा मुद्दा दूसरा है। मैंने तो पहले बोल दिया कि उस मामले को छोड़ देते हैं। आपने छेड़ा भी क्यों? खैर आप अपनी बात रखिए। सुनते हैं रंजिता जी, सुनते हैं। रमन जी बोलिए। मैं आपको सितंबर 2012 के ओरिजिनल पास परसेंटेज जो सरकारी आंकड़े हैं वो बता रहा हूँ। 34.04 ये सेकेंडरी एजुकेशन के हैं और उसमें ग्रेस मार्क्स देने के बाद 58.86% आया था। ठीक है। ग्रेस परसेंटेज
या जो भी देने से 14% का रिजल्ट में फर्क आया। फर्क आता है। और वहीं प्राइवेट कैंडिडेट जो प्राइवेट एग्जाम दे रहे हैं, अगर हम उनको देखें तो ओरिजिनल पास परसेंटेज 22 थी, उसको ग्रेस देने से 45% का रिजल्ट आया, जो कि 23% का इंक्रीज है। ये 2012 सितंबर की है। ठीक है। क्योंकि हम सितंबर टू सितंबर हम इसमें इवैल्यूएट करें। सितंबर 2013 में अच्छा रिजल्ट आया, ग्रेस मार्क्स देने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ी। 2014 के अंदर सितंबर में 35% ओरिजिनल था। ग्रेस परसेंटेजेस के साथ जो बना वो कोई 58% के करीब बना। जो ये रिजल्ट रिलीज हुए उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है। अगर मैं यही चीज अब सीनियर सेकेंडरी में जाता हूं तो 63% आएंगे, रंजीता जी आ रहे हैं आपके पास। 63% ग्रेस मार्क्स के साथ गया 2012 में, 2013 में 64%, 2014 में 62% और आज 56%। एक तो ग्रेस परसेंटेज के साथ जो आपने नींव बच्चों की बनानी थी, वो सारी की सारी आप ये देखिए कि आप कब से आप आ रहे हैं। जो 10वीं का दे रहा है वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन आ जाती है पिछले 10 साल की शिक्षा नीति के ऊपर। वो एक एग्जैक्ट बिल्टअप है जिसका रिजल्ट अब आया। क्योंकि एजुकेशन जो है वो आज आप इंपार्ट कर रहे हैं तो एकदम आज का फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके बच्चे का बेस वीक कर दिया है। क्योंकि किसी भी आप चिकित्सक से बात करें, किसी से भी करें, एजुकेशनलिस्ट से करें, और ये आर्य साहब बहुत क्लियरली बता सकेंगे कि द फर्स्ट 8 इयर्स, पहले 8 साल बच्चे के जीवन के ही सबसे ज्यादा मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसका बेसिस बनता है, अडेप्टेशन पावर बनती है। ठीक है। तो वो जो उस टाइम पे अगर हमारे पास जिस तरह से अब नई जो एजुकेशन पॉलिसी सेंटर की तरफ से भी और स्टेट की तरफ से भी ये बन रही है कि एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो कि टीचर्स इस तरीके से डेवलप करे जो इस चीज को समझें और उसको डेवलप कर सकें, वो उसकी जरूरत है। क्योंकि आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, और अगर हम इसको एपॉलिटिकल होके देखें कि आज एजुकेशन स्तर जो है उसका मलिया मेट कर दिया हुआ है हर जगह पे। ठीक है। आप बच्चों को आप ठीक है रमन जी बना देते हैं। ठीक है रमन जी, मैं आपकी बात जितना समझ पाया हूं, आपने डिटेल में कुछ आंकड़े भी दिए और अपनी बात जो आपने बताई उससे हम जो समझ पाए। ठीक है रंजीता जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैडम आपको मिलेगा मौका बोलने का। न्यू ही खराब कर दी तो नीति बनाने से कुछ सुधर नहीं सकता इतने कम समय में, ये कहना है कुल मिलाकर। प्रदीप मलिक से मैं इस पर कोई टिप्पणी लूं उसके पहले मैं चाहूंगा सरदानंद आर्य सर से एक और छोटी इस पर टिप्पणी लूं। सरदार सर, जैसा हम सुन रहे हैं, जैसा अरविंद भारद्वाज साहब ने कहा या फिर रंजीता जी कह रही हैं, रमन मलिक साहब ने सीधे तौर पर यह ट्रैक दे दिया है कि दरअसल हम ठीक है, परिणाम कम रहा है, ग्रेस नहीं दिया है तो स्पष्ट नतीजे आए हैं, कम है, हम उसके लिए बहुत सारी बातें सुनने को तैयार, लेकिन हम न्यू मजबूत करने की मंशा रखते हैं। क्या ये मंशा दिखती है इसमें? देखिए, बात ये है कि ये तो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं जो बोले हैं, बाकी इनको अपने एंगल से बात करनी है और मुझे ना ही इनके पक्ष में बोलना है ना इनके विपक्ष में बोलना है। परंतु क्योंकि मुझे आपने शिक्षाविद होने के नाते बुलाया तो मैं ये चाहूंगा कि हम आज एक मैसेज भी दें, कम से कम वो सरकार के लिए भी हो, जनता के लिए भी हो, बिल्कुल। और सबके भले की बात करें। आप ये